नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल इनसाइड स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है और ये वीडियो आपके लिए खास होने वाला है क्योंकि राजस्थान के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह इस वीडियो में मैंने किया है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो दोस्तों, बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। अगर आप राजस्थान से संबंधित किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, इसमें जो पहला जो अपना क्वेश्चन है वो है कि 19वीं शताब्दी का जो प्रथम इतिहासकार है जिसने राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था के बारे में लिखा है वह कौन था। यानी कि 19वीं शताब्दी का प्रथम ऐसा इतिहासकार कौन था जिसने राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था के बारे में लिखा है। तो अपने पास ऑप्शन है कर्नल जेम्स टोड, डॉक्टर एल.पी. टेसीटोरी, जॉर्ज ग्रियर्सन एंड जॉन थॉमस। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है कर्नल जेम्स टोड। जी हाँ दोस्तों, कर्नल जेम्स टोड ने ही राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था के बारे में सर्वप्रथम लिखा था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा मेवाड़ का शासक था, यानी वह कौन सा मेवाड़ का शासक था जिसने अचलगढ़ किले की मरम्मत करवाई थी। यानी कि अचलगढ़ किले की मरम्मत करवाने वाला मेवाड़ का शासक कौन सा था। तो ऑप्शन है अपने पास राणा रतन सिंह, महाराणा कुंभा, राणा सांगा और राज सिंह प्रथम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा महाराणा कुंभा। जी हाँ दोस्तों, महाराणा कुंभा ने ही अचलगढ़ किले की मरम्मतें करवाई थी। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है अपना कि वैशाख कृष्ण तृतीया के दिन धींगा गणगौर किस महाराणा के शासनकाल में शुरू हुआ था। यानी कि वैशाख कृष्ण तृतीया के दिन धींगा गणगौर का पर्व मनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है कि धींगा गणगौर का जो पर्व है वो कब मनाया जाता है। तो वो मनाया जाता है वैशाख कृष्ण तृतीया के दिन। तो किस महाराणा के शासनकाल में ये शुरू हुआ था। ऑप्शन है अपने पास अमर सिंह, जवान सिंह, राज सिंह और फतेह सिंह। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अमर सिंह। जी हाँ दोस्तों, अमर सिंह के शासनकाल में ही धींगा गणगौर का जो पर्व है वो मनाया गया था, यानी कि शुरू हुआ था। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है अपना कि मालदेव के पश्चात मारवाड़ का शासक कौन बना था। यानी कि मालदेव के पश्चात मारवाड़ का जो शासक था वो कौन बना था। इसमें ऑप्शन है अपने पास जेतमल, राम, चंद्रसेन और पृथ्वीराज। तो इसका जो राइट आंसर होगा कि मालदेव के पश्चात मारवाड़ का शासक बना था वो बना था चंद्रसेन। जी हाँ दोस्तों, चंद्रसेन मारवाड़ का शासक बना था और इनका जो शासन काल था वो था 1582 से लेके 1581 ईस्वी तक यानी कि चंद्रसेन का शासनकाल था। और ये यानी कि अकबर के समकालीन थे। यानी कि जो चंद्रसेन थे वो किसके समकालीन थे, वो अकबर के समकालीन थे। और इनका जो राज्याभिषेक हुआ था वो हुआ था मेहरानगढ़ दुर्ग में। जी हाँ दोस्तों, इनका जो राज्याभिषेक हुआ था वो हुआ था मेहरानगढ़ दुर्ग में। नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन है पांचवा कि अकबर द्वारा राजपूत राजाओं का जो ऐतिहासिक दरबार का आयोजन किया गया था कहाँ पर, नागौर में किया गया था, वो किस वर्ष किया गया था। तो ऑप्शन है अपने पास 1569 ईस्वी, 1570 ईस्वी, 1572 ईस्वी और 1575 ईस्वी। तो इसका जो राइट आंसर होगा कि अकबर के द्वारा राजपूत राजाओं का ऐतिहासिक दरबार का आयोजन किया गया था, कहाँ पर किया गया था, नागौर में। तो वो किया गया था 1570 ईस्वी में। तो और ये किसकी सलाह पर यानी कि ये दरबार का आयोजन किया गया था, ये किया गया था आमेर के शासक थे कौन, बहरमल। जी हाँ दोस्तों, बहरमल की सलाह पर ही ये यानी कि दरबार लगाया गया था। अगला क्वेश्चन है 1657 ईस्वी में मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में मेवाड़ के किस महाराणा से औरंगजेब ने सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया था। यानी कि जब 1657 ईस्वी में मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष चला था, यानी कि शाहजहाँ के बाद में, तो उस समय औरंगजेब ने सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया था। वो मारवाड़ यानी कि महाराणा कौन सा था, मेवाड़ का शासक कौन सा था। तो करण सिंह, जय सिंह, राज सिंह और जगत सिंह। तो इसका जो राइट आंसर है वो है राज सिंह। जी हाँ दोस्तों, राज सिंह से ही यानी कि औरंगजेब ने सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया था। अगला क्वेश्चन है
कि उदय सिंह के साथ चित्तौड़गढ़ छोड़ने के पश्चात पन्ना को किस स्थान पर आश्रय प्राप्त हो सका था। यानी कि उदय सिंह के साथ जब पन्ना चित्तौड़गढ़ छोड़ी थी, यानी चित्तौड़गढ़ को छोड़कर चली गई थी, तो उसके बाद में उसको यानी कौन से स्थान पर आश्रय प्राप्त हुआ था। तो ऑप्शन है अपने पास देलवाड़ा, डूंगरपुर, कुंभलगढ़ और देवलिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कुंभलगढ़। जी हाँ दोस्तों, कुंभलगढ़ दुर्ग में ही यानी कि उन पन्ना को आश्रय प्राप्त हुआ था। और कुंभलगढ़ दुर्ग का जो किलेदार था आशा देवपुरा। जी हाँ दोस्तों, कुंभलगढ़ का जो यानी कि किलेदार था आशा देवपुरा, वहीं पर यानी उन्होंने ही उन्हें आश्रय दिया था। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है अपना 8वां क्वेश्चन है कि नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति निम्न में से किसने स्थापित करवाई थी। यानी कि नाथद्वारा में जो श्रीनाथ जी की मूर्ति थी वो किसने स्थापित करवाई थी। अपने पास ऑप्शन है राणा कुंभा, राज सिंह प्रथम, सूरजन एंड राणा यानी कि राणा जयसिंह यानी कि महाराणा जयसिंह। तो इसका जो आंसर है अपना यानी कि राज सिंह प्रथम। जी हाँ दोस्तों, नाथद्वारा में जो श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित करवाई थी वो राज सिंह प्रथम के द्वारा ही स्थापित करवाई थी। यानी कि 1671-72 ईस्वी में यानी कि ये श्रीनाथ जी का जो मंदिर है उससे का निर्माण करवाया गया था। और कहाँ पर करवाया गया था, यानी कि जो श्रीनाथ जी का जो मंदिर है वो है सियाड़, यानी कि सियाड़ गांव है, ये ध्यान रखना, सियाड़ गांव है। कहाँ पर पड़ता है, नाथद्वारा में। जी हाँ दोस्तों, सियाड़ गांव है नाथद्वारा में। तो वहाँ पर श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाया गया था। और जो नाथद्वारा है वहाँ का एक क्वेश्चन और है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि वल्लभ संप्रदाय यानी कि वल्लभ संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है, यानी वल्लभ संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो भी कहाँ पर है, नाथद्वारा में ही है। नेक्स्ट है 9वां क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन कि युद्ध भूमि में जाते समय अपने पति द्वारा निशानी मांगने पर किसने अपना शीश काट कर भेंट कर दिया था। यानी कि युद्ध भूमि में जाते समय पति द्वारा निशानी मांगने पर अपना शीश काट कर भेंट कर दिया था, यानी कि अपना सिर ही काट कर दे दिया था निशानी के रूप में। तो वो कौन सी रानी थी। तो रानी करमोती, रानी पद्मिनी, रानी जोधाबाई और रानी हाड़ी। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है ये। इसका राइट आंसर होगा रानी हाड़ी। यानी कि रानी हाड़ी थी, ये सलूम्बर के सामंत थे, यानी कि सलूम्बर के सामंत थे ये। कौन सामंत कौन थे, चुंडावत। जी हाँ दोस्तों, यानी कि सलूम्बर के सामंत थे चुंडावत। इनकी ही यानी कि नवविवाहित रानी थी। और जब औरंगजेब आक्रमण करता है तो औरंगजेब के आक्रमण को ही, यानी कि औरंगजेब आक्रमण करता है तो औरंगजेब के आक्रमण को रोकने के लिए यानी कि उनसे युद्ध करने के लिए ये जाते हैं। उस समय मेवाड़ का जो शासक था वो कौन था, राज सिंह। जी हाँ दोस्तों, यानी कि मेवाड़ का जो शासक था उस समय राज सिंह था। और उस समय जब औरंगजेब आक्रमण करता है तो उस युद्ध को यानी कि औरंगजेब से युद्ध करने के लिए वो जाते हैं। तब यानी कि चुंडावत थे, सामंत चुंडावत थे, उन्होंने अपनी रानी से यानी कि निशानी के रूप में मांगा था कुछ, तो उसने अपना शीश काट कर ही दे दिया था। तो दोस्तों ऐसी महारानी थी ये। अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस निर्वासित शासक ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया था। यानी कि निर्वासित शासक यानी कि वहाँ से निकालने के बाद या वहाँ से छोड़ने के बाद यानी कि कौन सा शासक था जिसने चावंड को अपनी राजधानी बनाया था। महाराणा उदय सिंह, महाराणा प्रताप, महाराणा अमर सिंह प्रथम, महाराणा राज सिंह। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा महाराणा प्रताप। जी हाँ दोस्तों, महाराणा प्रताप ने ही यानी कि चावंड को अपनी राजधानी बनाई थी। और कब बनाई थी, 1585 ईस्वी में। यानी कि 1585 ईस्वी में चावंड को अपनी राजधानी बनाया गया था, किसके द्वारा, यानी कि महाराणा प्रताप के द्वारा। तो दोस्तों आज का टॉपिक इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का मैं संग्रह कर रहा हूँ इन वीडियो में। ये आपको राजस्थान से संबंधित जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें महत्वपूर्ण अपना हिस्सा रखते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।